नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे समय अंतराल से संबंधित। ये आपका जो यूनिट दिया हुआ था पैसा, लंबाई, भार, आयतन, इसमें समय अंतराल जो है अभी आपका नहीं हुआ था। इसमें देखेंगे समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में चार गणितीय मूल्य संख्याएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वो करने वाले। इसमें बिल्कुल बेसिक से बेसिक देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको समय से सेकंड में, मिनट से सेकंड में, या फिर घंटे से सेकंड में करना है, या फिर मिनट से घंटे में करना है, इनको कन्वर्ट करने के लिए आएगा। या फिर पूर्वाहन अपरवाहन से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि एक बस यहाँ से आगरा से चलेगी या मुंबई से चली थी, तमिलनाडु पहुंचेगी, 2 दिन बाद पहुंचेगी, तो उसका समय क्या होगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर कुछ अंतर पूछेगा जो कि स्पष्ट दिया हुआ है, समय अंतराल मतलब में दो के बीच का अंतर कितना होगा, दो समय दे दिया है, उसका अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करूं मैं, तो बिल्कुल बेसिक चीज बात करूंगा यहाँ पर। बिल्कुल बेसिक चीज जो कि आपको पता होना चाहिए, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद ही होना चाहिए ये चीज। तो ठीक है, तो क्या होता है 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, या फिर 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। क्या होता है 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड का 1 मिनट बन जाएगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 24 घंटे का होता है 1 दिन, 12 घंटे का नहीं होता है। 24 घंटे का क्या होता है 1 दिन होता है। हाँ, यदि 12 घंटे का पूछे तो 12 घंटे का दिन होता है, लेकिन 12 घंटे की रात होती है। लेकिन यदि स्पष्ट पूछा जाए तो 24 घंटे का 1 दिन होता है। ठीक है, 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, सभी जानते हैं 7 सप्ताह तो 7 दिन भी होते हैं। 15 दिन का 1 पक्ष होता है। ठीक है, और 2 पक्ष का होता है 1 महीने, मतलब 15 दिन का 1 पक्ष होगा और 15 दिन का 1 पक्ष और होगा, तो कुल मिलाकर के 2 पक्ष में क्या हो जाएगा 1 महीना हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन का 1 महीना होता है, सामान्यतः 30 दिन का 1 महीना होता है। कुछ जो होते हैं 31 दिन के 1 महीना होते हैं। तो आपको बता दूंगा कि कैसे याद करना है कि कौन कौन से 28 दिन के होते हैं और कौन 31 दिन के होते हैं। हर एक स्टेप बताऊंगा आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा, क्योंकि हर एक परीक्षा की दृष्टि, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देखो, चाहे आप बैंकिंग के देखो, चाहे आप एसएससी देखो, चाहे आप शिक्षक भर्ती देखो, हर एक परीक्षा में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 30 दिन के महीना होते हैं, कुछ 31 दिन के भी होते हैं, कुछ 28 दिन के भी होते हैं, कुछ 29 दिन के भी होते हैं। ठीक है, तो वो याद करवा दूंगा आपको। 365 दिन का एक सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का 1 वर्ष होता है। 366 दिन का भी 1 वर्ष होता है, जो कि क्या होता है लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष क्या होता है, अब लीप वर्ष हर 4 साल में आता है, और 4 साल में ऐसा वर्ष आता है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए वो लीप वर्ष होता है। 52 सप्ताह बराबर होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। साथ ही साथ में 12 महीने बराबर क्या होता है 1 वर्ष, मतलब 12 महीने का 1 वर्ष होता है। और 10 वर्ष का होता है दशक, 10 से आप याद रखें दशक। और 100 वर्ष का होता है शताब्दी, मतलब में 100 वर्ष में क्या होगा शताब्दी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज थी जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको याद करवा देता हूं दिन याद करवाऊं, तो 2 महीने ऐसे होते हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं। 31 दिन होते हैं 2 महीने। एक तो होता है आपका पहला दिसंबर और जनवरी, लगातार ऐसे महीने हैं दिसंबर और जनवरी जो कि कितने के होते हैं 31 के होते हैं। और एक होता है आपका कौन सा होता है जुलाई और अगस्त। ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो कि 31 के होते हैं, और ये दोनों एक साथ आते हैं, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, ये एक साथ आते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वो कौन सा महीना है जो कि लगातार 31 दिन के होते हैं, कौन कौन से महीने हैं, तो दिसंबर और जनवरी होता है, जुलाई और अगस्त होता है। ठीक है, तो 2 में से एक ही पूछेगा। अब रही बात इसको याद करने की, कैसे याद करोगे इसको कि कौन से महीने होते हैं 30 दिन के और कौन से होते हैं 31 दिन के लिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको मुट्ठी देख रही है, ये मुट्ठी है, जो अपना मजबूत हाथ है ना, इसको यदि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कभी नहीं भूलना। एक बार समझो इसको। ठीक है, कैसे याद करना है, आपको हाथ दिख रहा होगा। ठीक है, हाथ दिख रहा है, ये उठा हुआ है, जो नीचे है, जो उठा हुआ है वो बड़ा कहलाएगा, जो नीचे है वो छोटा कहलाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ फरवरी 1 महीना है जो कि क्या होता है फरवरी, क्या होता है फरवरी जो होता है वो सामान्यतः कितना होता है 28 दिन का होता है। लेकिन जब लीप वर्ष होता है, कब होता है लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष में होता है कितने दिन का 29 दिन का। इसीलिए जो लीप वर्ष होता है वो 365 की जगह 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में क्या होता है फरवरी क्या होता है 29 दिन का होता है, इसीलिए 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले इसको देखिए, जनवरी आएगा, सबसे पहले जो उठा हुआ भाग है वो क्या होगा
बड़े महीने मतलब ज्यादा दिन होंगे उस महीने में, मतलब में 30 से ज्यादा होंगे, मतलब 31 होंगे, और जो यहाँ नीचे है उसमें 30 होंगे या फिर 28 29 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फरवरी के मैंने बता दिया है, फरवरी में या तो 28 होगा या फिर 29 होगा। 28 होगा सामान्य वर्षों में, 29 होगा लीप वर्षों में। ठीक है, जनवरी होगा 31 का, फरवरी होगा 28 या 29 का। इसके बाद है फरवरी के मार्च, जनवरी फरवरी मार्च कितने का होगा 31 का। अप्रैल कितने का होगा 30 का होगा। अप्रैल के बाद में क्या होता है मई आता है, मई कितने का होगा, मई ऊंचा है तो कितने का होगा 31 का होगा। मई के बाद में क्या आता है जून आता है, जून नीचे है तो कितने का होगा 30 का होगा। जुलाई, जुलाई ऊंचा है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 31 का हो जाएगा। इसके बाद फिर यहां से याद करना, फिर जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त आता है, अगस्त भी ऊंचा रहेगा। सितंबर नीचा है तो वो 30 का रहेगा। अगस्त कितने का रहेगा, अगस्त 31 का रहेगा। इसके बाद सितंबर 30 का, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर ऊंचा है तो क्या होगा 31 का होगा। अक्टूबर के बाद में नवंबर जो कि कितने का रहेगा 30 का रहेगा, नीचे है। इसके बाद में आप देखेंगे दिसंबर, दिसंबर क्या है ऊंचा है इसलिए क्या है 31 का रहेगा। कितने का रहेगा 31 का। बस एक बार अपनी मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कम हमेशा चाहे आपको कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाए, घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाए, हमेशा ये काम आने वाला है इसमें। ठीक है, तो वो उम्मीद है याद हो गया होगा। अब बात करते हैं समय अंतराल पे, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज एएम, एएम और पीएम दो चीज पूछी जाती है। हमेशा पूछा जाता है कि एएम पे स्टार्ट हुई है बस और पीएम पर पहुंची है, या फिर इतने एएम पर स्टार्ट हुई थी दूसरे दिन इतने पीएम पर पहुंची। ठीक है, तो एएम को यदि बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन टाइम, एंटी मेरिडियन टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या पूर्वाहन ही बोलते हैं, पूर्वाहन बोलते हैं। पूर्वाहन समय कब तक से कब तक होता है, तो रात्रि के 12 बजे से, जब रात के 12 बजते हैं तब से शुरू होता है, उसके बाद से। ठीक है, रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 11:59 तक, मतलब में जब दोपहर में 11 मतलब 12 नहीं बजते हैं उसके पहले का टाइम जो होता है, और रात्रि के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के पहले तक का टाइम यानी 11:59 तक का टाइम क्या होता है पूर्वाहन समय कहलाता है। ठीक है, अब बात करें पीएम की, पोस्ट मेरिडियन टाइम। पोस्ट मेरिडियन टाइम इसको बोलते हैं अपराह्न, क्या बोलते हैं अपराह्न बोलते हैं, और दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 11:59 तक होता है। यानी कि जब भी आपका दोपहर होता है, लंच का समय होता है, उससे स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 11:59 तक जो होता है वो अपराह्न होता है या फिर पीएम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद में 24 घंटे 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी में समय के एक संबंधित इस प्रकार से होता है। तो ये 12 घंटे की घड़ी है, ये 24 घंटे की घड़ी है। ठीक है, 12 घंटे जो होते हैं पीएम में होते हैं, 12 घंटे एएम में होते हैं। ठीक है, तो दोपहर का यदि 1 बजा है, रात्रि के जो होते हैं 12 से लेकर के दोपहर के 12 तक, दोपहर के 12 बजे तक वो सेम समय होता है, चाहे 24 घंटे की घड़ी हो और चाहे 12 घंटे की घड़ी हो। लेकिन जब 24 घंटे की घड़ी दोपहर के बाद मतलब में 12 के बाद शुरू होती है तो उसमें कुछ चेंज होता है। यदि दोपहर का 1 बजा है तो क्या होगा 24 घंटे की घड़ी में 13 बजेगा। यदि 2 बजा है तो 24 घंटे की घड़ी में 14 बजेगा। यदि 5:30 बजा है तो 17:30 बजेगा। यदि 10:30 बजा है तो 22:30 होगा। यदि 11:59 है तो यहाँ पर 23:59 होगा। ये समय आप याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और साथ ही साथ में ये समय पूछा जाता है। ये समय क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो आपकी जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है ना वो 5.5 घंटे क्या है आगे चलती है। भारत की जो समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा उससे, इसलिए सबसे ज्यादा ये समय पूछा जाता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखिए। एक चीज और है यहाँ पर कि यदि आपको इसका जो समय है ये 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी में यदि आपको याद नहीं रहता है कि ये 13 14 15 कब बजेगा, तो आपको जे वाला तो याद होगा कि 1 2 3 4 5, तो आप 12 में वो समय जोड़ दीजिए। यदि बोला जाए आपसे कि यदि घड़ी में क्या बज रहा है 3 बज रहा है, मतलब में 3 बज रहा है, सामान्यतः घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है। ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे हैं तो 24 घंटे की घड़ी में क्या बजेगा, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए। 12 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यदि आपसे बोले 4 बज रहा है तो 12 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जितना समय दिया है वो 12 में जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा समय। यदि मैंने बोला है घड़ी में कितना बजा हुआ है 4:30 बजा हुआ है, 4:30 मतलब पीएम का समय है। ठीक है, तो 24 घंटे की घड़ी में कितना होगा, 24 घंटे की घड़ी में जो होगा वो कितना होगा, इसमें मैं जोड़ दूंगा कितना 12 जोड़ दूंगा इसमें। ठीक है, तो 12 में जोड़ूंगा तो 12 4 16, 16:30 हो जाएगा इसका समय। ठीक है, 16:30 हो जाएगा। तो ये याद रखिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान तरीके से बताया, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या है, घटाने से भी जो समय अंतराल है इस पर आधारित भी एक क्वेश्चन दिया है मैंने, योग पर भी आधारित दिया है, और एक और क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अंतराल से संबंधित है। 5 घंटे 30 मिनट एवं 2 घंटे 30 मिनट में अंतर ज्ञात करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया ये तो बिल्कुल आसान है। क्या है, 5 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट में अंतर है, तो सीधा सीधा लिख दीजिए। क्या लिखना, 5 घंटे 30 मिनट है, 5 घंटा 30 मिनट इसी प्रकार से लिखते हैं आप, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है 2 घंटे 30 मिनट का, 3 घंटे का, 3 घंटे 30 मिनट का, 4 घंटे का। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लगाइए, और यदि ऑप्शन आपका सही होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपका सही हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है। तो 5 घंटे 30 मिनट अंतर निकालना है, तो इसमें से माइनस करो, तो कितना माइनस करो, 2 घंटा 30 मिनट, तो 0 2 और 30 मिनट इसको घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 30 में से 30 तो पूरा निकल जाए, तो 0 0 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो कितना जाएगा, 3 घंटा। कुल अंतर कितना है इसका, 3 घंटे, जो कि आपका है दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे 25 मिनट 20 सेकेंड और 7 घंटे 35 मिनट 40 सेकेंड के बराबर है, ये सवाल दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमेशा पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 मूल गणितीय संख्याएं जो होती है, गुणा भाग जोड़ घटाना, यही करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। तो क्या है, 1 घंटा 25 मिनट 20 सेकंड, 7 घंटा 35 मिनट और 40 सेकंड, इसका बराबर में क्या मान होगा। आपके ऑप्शन है 9 घंटा 1 मिनट, या फिर 8 घंटा 10 मिनट, और 10 घंटा 7 सेकंड, और 7 घंटा 28 मिनट 1 सेकंड। तो क्या होगा इसका सही आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, लगाइए सवाल को, वो करके देखिए। अब देखिए इसका सवाल, ठीक है, आपका भी आ गया होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्या है, 1 घंटा 25 मिनट 20 सेकंड, तो 1 घंटा 25 मिनट है तो 25, और 20 सेकंड है तो 20 सेकंड। इसके बाद में 7 घंटा है तो 7 घंटा, इसके बाद में 35 मिनट है तो 35 मिनट, इसके बाद में क्या हुआ है, 40 सेकंड, 40 सेकंड है तो 40 सेकंड। इसको जोड़ दीजिए, और का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो जोड़ दीजिए, तो 20 और 40 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। 35 और 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, और 7 और 1 8, 8 क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। 8 घंटे हैं और 60 मिनट है और 60 सेकंड है। जब 8 घंटे हैं और 60 मिनट है तो मिनट को 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है, तो क्या हो जाएगा, 9 घंटे हो जाएंगे, तो 9 घंटे बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 60 सेकंड है, 60 सेकंड को या तो आप मिनट में लिख दो या फिर आप सेकंड में लिख दो। तो यदि आप मिनट में लिखेंगे तो 01 लिखेंगे, यदि आप मिनट में न लिखकर या तो इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, या फिर लिखा होगा 9 और इसके बाद में 00 और फिर लिखा होगा 60, तो इस प्रकार से लिखा होगा। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है 901 दिया हुआ, मतलब पहला ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा, 9 घंटा 1 मिनट इसका सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जो कि परीक्षा में दिया इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो वो भी देख लीजिए। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड है। इसको क्या करना है, सेकंड में चेंज करने के लिए बोल रहा है, कितना सेकंड होंगे इसमें। तो 2 घंटा मतलब क्या है, सबसे पहले आप 2 लिखिए। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। प्रत्येक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड निकालना, तो सेकंड निकालने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद में 53 सेकंड है, तो 53 सेकंड भी आपको करना पड़ेगा। तो इसका तो हो गया, 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 2 गुणा 60 गुणा 60 कुल सेकंड आ जाएंगे 2 घंटे में। अब 20 मिनट में भी तो सेकंड है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 20 लिखिए। इसके बाद में 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने होंगे, 60 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद 53 सेकंड दिया हुआ है, तो 53 सेकंड ऐसे सेम टू सेम लिख दीजिए, लीजिए और जोड़ दीजिए। तो ये गुणा करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या कीजिए, 6 और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 3600 आ जाएगा। और 3600 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 दूनी 72, 7200 हो जाएगा। और फिर प्लस कर दीजिए, कितना, 6 दूनी होता है 12 होता है, और 209 उतार दीजिए तो 1200 हो जाएगा। प्लस में कर दीजिए 53 कर दीजिए। अब इसको यदि ऐसे में आपसे जोड़ते बनता है तो ऐसे में जोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसा सीधा सीधा लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए 7200 और इसके नीचे 12 लिख लीजिए,
और इसके नीचे 53 लिख लीजिए। इस प्रकार से इकाई के नीचे इकाई लिखना, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जोड़ सही होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने सेकंड हो गए, 8453, 453, जो कि आपका चौथा ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। 8453 कुल सेकंड होंगे 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में, कुल सेकंडों की संख्या 8453 होगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है पूरा क्लियर हुआ होगा। और कैलेंडर के ऊपर यदि कहोगे तो कैलेंडर के ऊपर भी क्वेश्चन बना दूं, घड़ी के ऊपर और भी क्वेश्चन बोलोगे तो जो आपके पूछा जाता है कितने का कोण बनेगा, एक दूसरे के सामने कब होगी, एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, इस तरह ही बना दूं। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बना दूंगा। वैसे जो एमपी टेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूं, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, साथ में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।